जम्मू कश्मीर में सरकार के अफसरान को बहुत सख्त और वाज़ेह डायरेक्शंस दी गई। एक महकमे में गैर संजीदगी का मुज़ाहरा मुतलकिन कर रहे थे, अफसरान कर रहे थे, ज़िम्मेदारान कर रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। और ये जो ताज़ा मामला है वो तब नोटिस में आया जब खुद अथॉरिटीज़ को इस बात का एहसास हुआ दे आर डिनाइंग द कॉन्टीन्यूस एंड पब्लिक राइट्स एज वेल, जिसको आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। 2005 से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार जब बनी तो तब से इस कानून के तहत जो किसी भी शहरी को इख्तियार देता है, इस कानून के तहत उसको इख्तियारात या हक हासिल है कि वो सरकारी ख़जाने का कामकाज और जो स्टेटस है वो जान सकता है, कहाँ कितनी और कैसे पेशरफ्त हुई है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने तमाम जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, CPIOs हैं, उनको क्लियरली कह दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशंस जो आपके पास पहुंची हैं, इंक्लूडिंग ऑफलाइन, ऑनलाइन तो प्रोसेस चल रहा है RTI पोर्टल पर, लेकिन जो ऑफलाइन भी आई हैं उनको भी अपलोड किया जाए यूनियन टेरिटरी के ऑनलाइन पोर्टल पर, जिसको आप RTI पोर्टल कहते हैं, नंबर 1। इसका मकसद क्या है कि शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए और जवाब वहाँ दिए जाएं जहाँ पर पब्लिक ढूंढती है। डायरेक्शंस कब आई? पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट, रूरल एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, 12 जनवरी 2026 को पता चला कि बहुत सारे लोगों ने कामकाज का स्टेटस जानने के लिए RTI लगाई। RTI एक्टिविस्ट ने इसमें काम किया, लेकिन CPI सेंट्रल जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, CPIOs हैं, इन्होंने क्या किया है कि ये ऑफलाइन एप्लीकेशंस को अपलोड नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था किसी ने डाल दी शायद कोई चेक करने नहीं आएगा। इससे क्या हुआ, RTI का जो डेटाबेस था उसमें मुश्किलात आई और एप्लीकेंट्स को अपना, चूँकि वो एक बार अगर मान लो ऑफलाइन भी कहीं दफ्तर में जाकर कागज़ जमा करवा दिया, फॉर्म डाल दिया, इधर जाके RTI का वो स्टेटस लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ है ही नहीं। तो पता चला कि फ्रॉम द बैक एंड काम हुआ ही नहीं था। अब ऑनलाइन RTI पोर्टल जो है वो 10 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो शहरियों को इस बात के लिए अलाउ करता है कि वो RTI रिक्वेस्ट सबमिट करें, ट्रैक करें उसका स्टेटस, और जो इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पॉन्स आता है, सरकार के दफ्तर के चक्कर काटने के बजाय उनको ऑनलाइन सारी सर्विसेज मिले। ये सारे के सारे हक RTI के मुताबिक उनको मिलते हैं। और जो रिकॉर्ड है सारे एप्लीकेशंस का CPIOs को, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास आता है, वो उनको फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी FAAs के तहत भी उनको रखने का हक है, वहाँ से जवाब आ जाता है। ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म्स हों, ऑफिशियल्स को फरमान के तहत कहा गया है कि जो RTI एप्लीकेशंस वाया स्पीड पोस्ट आई या हैंड डिलीवरी हुई, किसी दूसरे सोर्स से हुई, तो सारी की सारी रिक्वेस्ट IPO नंबर का इस्तेमाल करके, पोस्टल कंसाइनमेंट नंबर इस्तेमाल करके, नोडल ऑफिसर जो पब्लिक अथॉरिटी लेवल पर हैं उनको कहा गया है कि सारी सूरत हाल को मॉनिटर करें, इसका जवाब दें और यूनियन टेरिटरी में काम को, एहतसाब को यकीनी बनाया जाए और RTI का रिकॉर्ड सही रखा जाए, सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया जाए। इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस नए फरमान में जो सरकारी अफसरान के नाम है, जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है।